डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। इस पर आश्चर्य नहीं कि हांगकांग और सिंगापुर में भारत की दो कंपनियों के मसालों में कथित तौर पर कैंसर कारक तत्व मिलने और उन पर पाबंदी लगाए जाने के बाद अमेरिका भी इन कंपनियों के मसालों की जांच में जुट गया है। आने वाले दिनों में ऐसी ही खबरें अन्य देशों से भी आ सकती हैं। अंदेशा इसका भी है कि मसालों के साथ भारतीय कंपनियों के अन्य उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। जैसे जैसे भारतीय उत्पादों का निर्यात बढ़ेगा, उन्हें इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अभी यह कहना कठिन है कि हांगकांग और सिंगापुर की ओर से एमडीएच एवं एवरेस्ट के मसालों को लेकर जो शिकायत की गई वह कितनी सही है, लेकिन अच्छा यह होगा कि वे सभी भारतीय कंपनियां चेत जाएं जो अपने उत्पाद निर्यात करती हैं। उनकी गुणवत्ता की गहन परख होने के साथ साथ प्रतिस्पर्धा अथवा ईर्ष्यावश भी उन्हें कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि हांगकांग और सिंगापुर की ओर से कदम उठाए जाने के बाद भारतीय मसाला बोर्ड के साथ भारत सरकार भी सक्रिय हुई, क्योंकि यह तो पहले ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए था कि जो मसाले निर्यात हो रहे हैं उनकी गुणवत्ता सही है या नहीं। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण अपना काम सही तरह नहीं कर पा रहा है। यह हाल में तब इंगित हुआ था जब बहुराष्ट्रीय कंपनी नेस्ले के उत्पाद सेरेलेक के बारे में यह सामने आया कि उसमें चीनी की मात्रा कहीं अधिक है। क्या यह विचित्र नहीं कि FSSAI की ओर से अब यह कहा जा रहा है कि पूरे देश में मसालों की गुणवत्ता की जांच होगी। आखिर यह काम पहले क्यों नहीं हुआ? उचित यह होगा कि यह जांच मसालों तक ही सीमित न रहे, क्योंकि देश में बिकने वाले न जाने कितने खाद्य एवं पेय पदार्थ ऐसे हैं जिनकी गुणवत्ता को लेकर संदेह होता रहता है और शिकायतें भी आती रहती हैं। खाद्य एवं पेय पदार्थों की गुणवत्ता से जानबूझकर समझौता करने के साथ उनमें अखाद्य एवं हानिकारक सामग्री की मिलावट बहुत आम है। इसका बड़ा कारण उनकी गुणवत्ता की जांच सही तरीके से न होना है। यह समस्या दवाओं के मामले में भी है। दवाओं के सैंपल केवल जांच में फेल ही नहीं होते, बल्कि सरकारी अस्पतालों तक में दोयम दर्जे की और कभी कभी तो नकली दवाएं खपाने के समाचार आते रहते हैं। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कुछ समय पहले भारत से निर्यात होने वाली खांसी की दवाओं में विषाक्त पदार्थ की मिलावट के मामले सामने आए थे। ऐसे मामले भारत की साख को कमजोर करने की
साथ ही देश के फार्मा उद्योग को भी क्षति पहुंचाते हैं। आग से जान माल के नुकसान की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब अगलगी की घटना में भारी क्षति नहीं हो रही हो। यह चिंता का विषय है जिस पर तुरंत पहल करते हुए इसकी रोकथाम के उपाय करने होंगे। 2 दिन पहले गुरुवार को पटना स्थित 2 होटलों में भयानक आग से 7 लोगों की मौत हो गई। अगले ही दिन मसौढी में आग से तबाही मची। बारात में आतिशबाजी के कारण आग लगने से मधुबनी में 6 लोग जान से हाथ धो बैठे। शनिवार को रोहतास में आग से एक महिला व 3 बच्चियों की मौत हो गई। चूल्हे से निकली चिंगारी से फूस के घर में आग लग गई और चारों की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। ये घटनाएं कहीं नहीं हो, इसका उपाय ढूंढना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिसंख्य घटनाएं फूस के घरों में हो रही हैं, जहां उसे जलाने के लिए एक चिंगारी काफी है। इसके प्रति ग्रामीणों को जागरूक करना होगा कि गर्मी के मौसम में चूल्हा जलाते समय ध्यान रखें। कई घटनाएं व्यवस्था की अनदेखी के कारण भी हो रही है। सुरक्षा मानक का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही से ही इस तरह के हादसे रोके जा सकते हैं। शहरों में तंग गलियों में होटलों का संचालन किया जा रहा है, जहां आग से बचाव की कोई व्यवस्था नहीं है। यहां सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। घटना पटना के जिस होटल में आग लगी उसमें बाहर निकलने का कोई वैकल्पिक रास्ता तक नहीं था। ऐसे दर्जनों होटल और लॉज का संचालन किया जा रहा है, जहां आपात स्थिति में फायर ब्रिगेड की गाड़ी तक नहीं पहुंच सकती। यह जांच का विषय है कि वे कैसे संचालित किए जा रहे हैं और इसकी अनुमति कैसे मिल गई। समाप्त। दोस्तों, इस डिक्टेशन का PDF फाइल आपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल रखा है।